आपको ओवरऑल क्या लगता है इस वक्त वो किस तरह की स्थितियों से गुजर रहा होगा? इस टाइम उनकी मनोस्थिति जो है वो बहुत ही ठीक नहीं होगी, बल्कि बहुत ज्यादा खराब होगी। और इस तरह का इंसान कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो ये बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है। सोशल मीडिया का काफी सपोर्ट है उनके साथ, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, उनको लाइक्स में बहुत कुछ अचानक मिल जाता है, तो वो उस चीज को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। वो जो बच्चे हैं उनपे इसका बहुत ही ज्यादा नेगेटिव प्रभाव है इस टाइम। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। इस वक्त ज्योति मौर्य का प्रकरण जबरदस्त सुर्खियों में है। हर एक की जुबान पर एसडीएम ज्योति मौर्य की बेवफाई और आलोक मौर्य की बेचारगी चर्चा का विषय बनी है। लेकिन कहते हैं हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे में जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, जिस तरह के एक बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के रिश्तों को लेकर, ज्योति मौर्य के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के, उन तमाम कंट्रोवर्सीज को लेकर के, तो एक चीज समझने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग केवल एक तरफा यानी वन साइडेड चीजों को देख रहे हैं या सिक्के का सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं। सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? वो दूसरा पहलू है मनोस्थिति को समझने का। तो इस वक्त हम ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और वो तमाम उन किरदारों की उस मनस्थिति को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब कुछ हुआ तो किस साइकोलॉजिकल स्टेटस की वजह से हुआ। इस वक्त हमारे साथ जो सुविख्यात साइकेट्रिस्ट हैं सुप्रीत बाली, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैम, पहले तो न्यूज वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद एक मेरा सबसे पहला सवाल यही है, क्योंकि आप तो इस तरह के तमाम केसेस को डील करती हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि जो ये पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण में सबसे बड़ा जो विक्टिम बन के निकल के आया है वो शख्स है आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य का पति। आपको ओवरऑल क्या लगता है इस वक्त वो किस तरह की स्थितियों से गुजर रहा होगा? जी, जैसे करंट सिनेरियो तो इस टाइम सबसे बड़ा विक्टिम तो उनके बच्चे हैं। बट खैर, आपका जो प्रश्न है मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले चूंकि सबसे बड़ा किरदार आलोक मौर्य है, इसलिए मैं उसको समझना चाहता हूं। जी, देखिए, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है बहुत ही डेलिकेट होता है और एट द सेम टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो कहीं ना कहीं इनका बॉन्ड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा होगा कि उन्होंने इस तरह से अपनी वाइफ को सपोर्ट करा और उसको यहाँ तक लेके आए, एक दूसरे का साथ दिया उन्होंने। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जो इन्वायरमेंट कहते हैं ना, जो बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं वो रोल प्ले करते हैं कि एक रिलेशनशिप धीरे धीरे जो बहुत मजबूत था, जिसकी बुनियाद तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बट कई कारणों की वजह से जो कि हम जानते हैं वो इस जगह पहुंच गया, इस दौर पे पहुंच गया कि वो टूट गया। एंड सिंस जो उनके हस्बैंड हैं उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, बिकॉज उनकी वाइफ का पोजीशन बहुत ही तगड़ा है, तो वो काफी लोगों को जानती हैं, पहचानती हैं। उनका एक रुबाब है, एक रौब है, एक ओहदा है। वेयर उनके हस्बैंड जो है वो अपनी बात को कैसे रखें कि उनकी बात को कोई संजीदा तरीके से ले, और कितनी ही फ्रस्ट्रेशन, आई एम श्योर वो इतने इंटेलिजेंट आदमी हैं जिन्होंने अपनी वाइफ को सपोर्ट किया है, तो वो एक ओपन माइंडेड आदमी है और वो जानते हैं कि इस बात से जब वो सामने आएगा ये सिचुएशन सिनेरियो, तो उससे उनकी फैमिली पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो वाकई वो इंसान मैं समझती हूँ कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में से गुजर रहे थे, जहां उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। सुप्रीत जी, अभी कल ही आलोक मौर्य का एक बयान था। वो बयान था कि किसी भी वक्त मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। अब आप सोचिए, एक पूरी परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए। एक महिला जो पावरफुल है, एक महिला जिसके पास पैसे की पावर है, मशल पावर है, उसके पास जो रुतबा है वो सारा कुछ उसके पास मौजूद है। दूसरा, आलोक मौर्य के पास उसका सैक्रिफाइस छोड़ के बाकी और कुछ नहीं है। जो त्याग, जो उसने बलिदान, जो भी उसने इस पूरे 8-10 सालों के दौरान अपने पत्नी के लिए जो समर्पण उसने दिखाया, उसके पास उसके सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन आज वो उस स्थिति में है जहां उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए था, वहां आज वो जेल के सीखचों में जाने को
एक तरह से तैयार बैठा, उसको मनस्थिति उसको लग रही है कि वो कभी भी जेल तक जा सकता है, ये पावर का नशा है। इस वक्त क्या स्थितियों से गुजर रहा होगा आलोक? डेफिनेटली वाकई उनकी मानसिक स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जब आप बड़ी ताकतों के साथ सामना करते हो तो आपका जो बॉडी है वो एक कांस्टेंट फियर की स्टेट में रहता है, डर की स्टेट में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है। तो जो नहीं भी सोचना चाहिए वो भी इंसान सोचता है, और बड़ी से बड़ी जब एक बार ठान लिया है किसी सिचुएशन में वो गुजरे हैं और किसी सिचुएशन के लिए अब वो खड़े हैं, चाहे वो अब अपने ही मान सम्मान के लिए खड़े हों, तो कहीं ना कहीं वो जो वर्ष हो सकता है उसको भी जानते हैं। तो वो सब जानते हैं कि क्या वर्ष हो सकता है, तो वो अपने आप को मेंटली उस बात के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं। बट वो एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान भी है कि वो जानते हैं कि इस चीज के रिजल्ट क्या हो सकता है, रेपरकशंस क्या हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं वो अड़े हुए हैं अपनी बातों में। बट यस डेफिनेटली, जहाँ एज मनोवैज्ञानिक मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ कि इस टाइम उनकी मनोस्थिति जो है वो बहुत ही ठीक नहीं होगी, बल्कि बहुत ज्यादा खराब होगी। और इस तरह का इंसान कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो ये बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है। इसका मतलब कुछ भी सोच सकता है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। वो किस हद तक, क्योंकि हम लोग लगातार जो घटनाएं हैं उनको कवर भी करते हैं, उनको रोज सुनने में आती हैं कि डिप्रेशन में आकर के किसी ने सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में आके किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, डिप्रेशन में आकर के किसी ने जो अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया, वो तमाम चीज़ें हैं। ये जो किसी भी हद तक जाने की स्थिति में आलोक मौर्य पहुंचे हैं, उसको आप क्या क्या देखते हो, किस हद तक जा सकते हैं? जी मैं आपको देखिए ये कहना तो बहुत मुश्किल है, बट ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिप्रेशन और एंजाइटी दो अलग अलग चीजें हैं। डेफिनेटली मेरे हिसाब से वो डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है, क्योंकि अगर वो डिप्रेशन का शिकार होते तो वो जो एक्शन उन्होंने लिया वो नहीं ले पाते। लेकिन एंजाइटी का डेफिनेटली शिकार होंगे, उनको बहुत ही स्ट्रेस होगा, उनका नर्वस सिस्टम कहते हैं ना, जो कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन का और हमारे हार्ट का, वो टूट जाता है, डिसरेगुलेशन हो जाता है माइंड बॉडी कनेक्शन का। तो हमारे जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि उनको, आई एम वेरी मच श्योर कि उन्हें इस तरह के सिम्टम्स फील होते होंगे कि उनको पैल्पिटेशन होती है, हार्ट में पैल्पिटेशन होता होगा, उनकी ब्रेथलेसनेस होती होगी, शॉर्ट होती होगी, मसल टेंस होते होंगे, पसीने आते होंगे, रात को नींद नहीं आती होगी, भूख नहीं लगती होगी। वेयर एज माइंड और इमोशंस के सिम्टम्स हैं, उनको गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इरिटेशन, वो सब फील हो रहा होगा, ये सारे इमोशन फील हो रहे होंगे। तो यस डेफिनेटली ये सब चीजें जो इंसान इतने स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रहा है वो फील करता है, वो भी फील डेफिनेटली कर रहे होंगे। बट एट द सेम टाइम इस टाइम आप देखिए कि सोशल मीडिया का काफी सपोर्ट है उनके साथ, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि इतना समझदार आदमी इस तरह का कोई ड्रास्टिक स्टेप लेगा। सुप्रीत जी एक चूंकि आपने एंजाइटी का जिक्र किया, और कई बार एंजाइटी एक सिमिलैरिटी आती है डेडिकेशन के रूप में। जैसे अभी एक बयान आलोक मौर्य के, चूंकि मैं बयानों के साथ उनकी मनोस्थिति को समझने की कोशिश कर रहा हूं। अभी जैसे एक खबर आई कि पीसीएस पत्नी ने चूंकि जब ठुकराया आलोक को, तो आलोक ने कहा कि अब मैं आईएएस बन करके दिखाऊंगा। आईएएस बनने का उसने संकल्प लिया, वो तमाम लोग उसकी हेल्प भी कर रहे हैं। तो ये इस मनोस्थिति को कैसे देखते हैं? क्या ये डेडिकेशन, ये केवल एक गुस्से में दिया हुआ बयान है, या वाकई में वो इस मुकाम तक अपने आप को ले जा सकता है, उसकी मेंटल और जो फिजिकल कंडीशन है वो इस तरफ जा सकती है? जब हमारे पास कोई भी चुनौती आती है ना, तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है कि हम हार जाए उस सिचुएशन से, या एक ऐसा रास्ता होता है जो हमें लाइफ में एक नया मिशन देता है। तो अगर वो इसको एक नया मिशन मान के चलेंगे तो डेफिनेटली कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इस तरह पे तो कई पिक्चर्स भी बनी हुई है हमारे बॉलीवुड में। वेयर एज अगर वो सिर्फ कहने के लिए कहा है और वो उसको कितना फॉलो करते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो कितना संजीदा है इस बात को लेकर। एक और चीज है,
बिल्कुल उसी से जुड़ी हुई एक चीज है कि एक कॉम्प्लेक्सिटी वाली स्थिति में आलोक रहे होंगे क्या? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वो ठीक है, वो एक वक्त था, एक फेज था जब उसको लगता था आलोक को कि शायद ज्योति उससे नीचे की स्थिति में है, अगर उसका सोशल स्टेटस देखा जाए या फिर जॉब के रिकॉर्डिंग देखा जाए, सारी चीजें उसने उसके लिए सेक्रीफाइस किया, उसने उसके लिए जो है वो तमाम त्याग किया, उसको पढ़ाया लिखा है। लेकिन एक पोजीशन आने के बाद जब एक ज्योति पीसीएस अधिकारी बन जाती है, एक हायर ग्रेड पे चली जाती है, तो क्या किसी तरह का कॉम्प्लेक्स आलोक को भी रहा होगा क्या, या फिर ज्योति उस कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो गई? देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती, कहीं ना कहीं दोनों तो आपने ऑप्शंस बताई हैं, कहीं ना कहीं दोनों नहीं होंगी। क्या होता है जब वाइज का भी हो सकता है कि जिन्होंने कुछ नहीं देखा और उसको लाइफ में बहुत कुछ अचानक मिल जाता है, तो वो उस चीज को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। जैसे मैंने भी देखा है कि उसकी काफी डायरीज निकल के आ रही है जहाँ पे अब उन्होंने 5 का घर बना लिया, ये वो बातें कितनी सही है कितनी गलत है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। वेयर एज हमारी जो सोसाइटी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के बीच दरार आ जाए या कनेक्शन कमजोर आ जाए, तो हो सकता है उनके जो लोग हैं वो भी उनको इस चीज को बार बार जताते हैं, उनके दोस्त यार कि देखो अब तो तुम्हारी वाइफ तुम्हारी बात इसलिए नहीं मानती कि वो तो बड़ी अधिकारी है, तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रिलेशनशिप में जो दरार आई वो मेन फैक्टर रहा उसका। बट कभी भी अभी भी कुछ कहना डिफिकल्ट है कि सही में क्या रहा होगा, इसको तो या वो वाइफ जानती है या वो हस्बैंड जानती है, लेकिन दोनों के तथ्य जो आपने बताए हैं ये कहीं ना कहीं इस सिनेरियो में बिल्कुल एप्लीकेबल और फिट होते हैं। अब सुप्रीत जी, सबसे बड़ा सवाल जो सबसे अहम इस पूरे उसमें जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, वो ज्योति को ईगो था, कॉम्प्लेक्स था, आलोक को इंफीरियरिटी थी, कुछ भी रहा हो, लेकिन उन दोनों बच्चों का क्या कसूर है? वो दोनों बच्चे इस वक्त किस फेज से, किस स्थिति से गुजर रहे होंगे? जी, जैसे मैंने पहले भी कहा हमारी बात की शुरुआत में, इनफैक्ट मैं एक साइकोलॉजिस्ट की तरह ये सोचती हूँ कि इस पूरे सिनेरियो में जितना भी टीवी पे चल रहा है, इस पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, हैशटैग चल पड़े हैं, गाने बन चुके हैं, रील्स बन रही हैं, मतलब उस लेवल तक ये फ्लो प्रोपोर्शन से निकल चुका है जिस लेवल तक नहीं जाना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो बच्चे हैं उन पे इसका बहुत ही ज्यादा नेगेटिव प्रभाव है इस टाइम पे, बिकॉज देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, कभी भी उस इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो जाती है, कभी भी आप गूगल सर्च करो, ये जो स्कैंडल है बहुत ही बड़ा स्कैंडल बन के बाहर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं ट्रॉमा जो है वो उनके बच्चों के लिए मैक्सिमम है, कल को वो कहीं भी चले जाएंगे उनके लिए ट्रॉमा वो कैरी करेंगे। तो मेरी तो एक तरह से रिक्वेस्ट है उनके पेरेंट्स से, चाहे उनकी माता जी हो या उनके पिताजी हो, वो बिल्कुल डेफिनेटली इस बात को इंश्योर करें, चाहे वो किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक को जाते हैं जहाँ वो रहते हैं, कि बच्चों पे इसका कम से कम नेगेटिव, देखिए नेगेटिव असर तो होगा बट वो कम से कम हो, बिकॉज बच्चे बड़ी इंप्रेशनेबल एज में होते हैं। सुप्रीत जी, जिस तरीके से आलोक बच्चों से अलग रह रहा है, वो गुजारिश कर रहा है कि मुझे बच्चों से मिलने दिया जाए, बच्चों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, और एक ऐसी मां जो आज कम से कम सोशल मीडिया में एक विलेन बन करके तो उभरी है, उनके साथ वो बच्चे रह रहे हैं, तो बच्चों की स्थिति को और ज्यादा समझने की जरूरत है कि वो जिस मां के साथ रह रहे हैं उसके लिए क्या फील कर रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और देखिए उनकी मदर उनके साथ टच में है, वो अपना साइड ऑफ स्टोरी अपने बच्चों को नरेट कर सकती है, बट उनके फादर उसके साथ टच में नहीं है ना, तो अनफेयर है सिचुएशन। तो इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक फादर को अपने बच्चे से मिलने से रोका ना जाए। बाकी ठीक है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है और वो उसको हैंडल कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि बच्चों के साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। अच्छा, चूंकि समय बहुत कम है, मैं इसलिए कुछ सवालों को जल्दी जल्दी ले रहा हूं। मुझे एक बार कहते हैं कि किसी भी अपराधी को अगर सजा भी अदालत देती है तो वो उसकी भी मनोस्थिति को समझने की कोशिश करती है। हम ज्योति मौर्य की मेंटल स्टेटस को अगर समझें तो वो क्या स्थिति रही होगी कि उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जाना पड़ा, या फिर आज की तारीख में जिस तरह का कवरेज हो रहा है उसमें उसकी अपनी स्थिति क्या होगी?
जी डेफिनेटली, देखिए स्ट्रेस उनके लिए भी कम नहीं है, क्योंकि एक तरह से पूरा सोशल मीडिया उन पे अटैक कर रहा है। ना ही सिर्फ इस देश के जो जेंट्स हैं, लेडीज आर ऑल्सो वो भी अपना हेट दिखा रही है, बिकॉज आपने खुद भी देखा होगा और आजकल आंकड़े बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से कितने हस्बैंड ने अपनी वाइफ की पढ़ाई छुड़ा दी। तो वो इस टाइम पे ज्योति मौर्या जी एक उन पर लेडीज जो अपना इतना हार्ड वर्क करके कुछ बनना चाहती है, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी विलन हो गई। तो सब उंगलियां एक समान ही होते, तो सब लोग भी एक जैसे नहीं होते। तो शायद आपके चैनल के माध्यम से थोड़ी सी इस बात को ज्यादा प्रोपोगेट किया जाए कि जस्ट बिकॉज एक केस ऐसा आया, एक सिचुएशन ऐसी उत्पन्न हुई है, तो सभी को हस्बैंड को इस तरह से जो करना, जो सिचुएशन बाकी अभी उभर के हमारे देश में सामने आ रही है, वो नहीं होनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं मैं मतलब रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि वो भी एटलीस्ट अपना पक्ष जो है या अपना साइड ऑफ स्टोरी जो है ट्रांसपेरेंट हो जाए या लेके सामने आए। बट कहीं ना कहीं शायद वो बेहतर जानती है कि वो कहाँ स्टैंड करती हैं, इसीलिए अभी तक वो इतना खुल के सामने नहीं आई है। चलिए सुप्रीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि समय की बहुत कमी थी, लेकिन आपने कई अहम मुद्दों पर जो है न सिर्फ लोगों का एक नजरिया बदला है, बल्कि बताने की कोशिश जरूर की है कि मानसिक तौर पर ये सारे किरदार क्या सोच रहे होंगे। जाहिर तौर पर ये किसी के लिए भी एक बड़े आघात से कम नहीं होगा, चाहे वो आलोक के लिए हो या ज्योति के लिए हो या फिर उनके बच्चों के लिए। तो न्यूज वन इंडिया लगातार ये कोशिश कर रहा है तमाम पहलुओं को समझाने की, और आज हमने मनोचिकित्सक के जरिए, मनोवैज्ञानिक के जरिए इसे समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि दर्शक इस सिक्के के दूसरे पहलू को भी समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।